और आइए आगे बढ़ते हुए बात कोरोना के। हिंदुस्तान में कोरोना की तीसरी लहर सुनामी में तब्दील हो गई है। 24 घंटे की बात करें तो 24 घंटे में देश में संक्रमण के 1 लाख से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं और 1 लाख से ज्यादा मामले सामने आने के बाद अब कोहराम मच गया है और इसीलिए कहा जा रहा है कि ये लहर नहीं सुनामी है। हिंदुस्तान में महामारी की तीसरी लहर की धमाकेदार एंट्री से दहशत। देश की राजधानी दिल्ली और आर्थिक राजधानी मुंबई में कोरोना की सुनामी। कोरोना ओमिक्रॉन के डबल विस्फोट से देश भर में मचा हाहाकार। कोरोना से दिनों दिन विस्फोटक होते हालात के बीच एक बार फिर कोविड-19 के मामलों ने जोरदार उछाल मारी है। देश में कोरोना संक्रमण का मामला 7 महीने के बाद 1 लाख के पार पहुंच गया है। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 1,17,100 नए केस सामने आए हैं, जो बीते दिनों के मुकाबले 28.8% ज्यादा है, जिसके बाद देश में एक्टिव मरीजों की तादाद 3,71,000 हो गई है। वहीं बीते 24 घंटे में कोरोना महामारी की वजह से 302 लोगों ने अपनी जान गंवाई है। हिंदुस्तान कोरोना महामारी की मार से कराहने लगा है तो बीतते वक्त के साथ हालात और बिगड़ते जा रहे हैं। कुछ राज्यों पर बड़ा खतरा मंडरा रहा है। टेंशन की बात यह है कि कोरोना संक्रमण के 67% मामले 5 राज्यों में सामने आए हैं। 7.74 की पॉजिटिविटी रेट। अब तक महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा 36,000 मामले सामने आ चुके हैं। इनमें अकेले माया नगरी मुंबई में 20,000 से ज्यादा मामले सामने आने से हड़कंप मचा है, तो दिल्ली में नए केस का ग्राफ 15,000 के पार पहुंच चुका है। कोरोना की तीसरी लहर में मुंबई फिर हॉटस्पॉट बनकर उभरा है। यहाँ डॉक्टर तेजी से संक्रमित हो रहे हैं, तो धारावी इलाका एपी सेंटर बनता नजर आ रहा है। भीड़ भाड़ वाले इस इलाके में 100 से ज्यादा केस सामने आने से हड़कंप मच गया है। मुंबई पर मंडराते खतरे की तस्दीक आंकड़े भी कर रहे हैं। यहाँ बीते 4 जनवरी को कोरोना संक्रमण के मामले 10,000 से ज्यादा थे, जो 5 जनवरी को बढ़कर 15,000 के पार पहुंच गए। 6 जनवरी को यह आंकड़ा 20,000 के पार पहुंच गया। मुंबई ही नहीं, पूरे देश में कोरोना विस्फोट से खतरे की आहट सुनाई दे रही है, तो इससे नए वेरिएंट ओमिक्रॉन की बेकाबू रफ्तार डबल टेंशन दे रही है। ओमिक्रॉन धीरे धीरे देश के 27 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों तक फैल चुका है। अब तक देश भर में इसके 3,007 मामले सामने आ चुके हैं। ओमिक्रॉन से सबसे ज्यादा प्रभावित महाराष्ट्र में बीते 24 घंटे में इसके 79 नए केस मिले हैं, जिनमें से अकेले मुंबई में 57 मामले सामने आए हैं। इस बीच देश में ओमिक्रॉन से मौत का दूसरा मामला सामने आया है। ओडिशा के बालनगीर में 50 साल की महिला की नए वेरिएंट ने जान ले ली। महिला की मौत के बाद जीनोम सीक्वेंसिंग से ओमिक्रॉन की पुष्टि हुई है। टीम न्यूज़ नेशन। और उधर बिहार की राजधानी पटना में मास्क नहीं लगाने वालों के खिलाफ अभियान चल रहा है। मास्क इस्तेमाल नहीं करने वालों की उठक बैठक उनसे कराई जा रही है। देखिए कैसे ये वो लोग हैं जिन्होंने मास्क नहीं पहना था और सख्ती बरती जा रही है उन लोगों के खिलाफ जो घर से ऐसे ही बाहर निकल रहे हैं बिना मास्क के। उठक बैठक कराई जा रही है और पुलिस वहां मुस्तैद है। चौक चौराहों पर लोगों से उनके नाम लिए जा रहे हैं। उठक बैठक सार्वजनिक जगहों पर कराई जा रही है और ये देखिए बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये वो लोग हैं जो मानने को तैयार नहीं है। हालात ख़राब होते जा रहे हैं। बिहार में ओमिक्रॉन के केसेस लगातार बढ़ रहे हैं, जो परेशानी सरकार की बढ़ाए हुए हैं। सीएम आवास में करीब 3 दर्जन सुरक्षा कर्मचारियों के कोरोना पॉजिटिव आने के बाद और 70 लोगों के सैंपल भेजे गए हैं। बिहार में कोरोना के हालात पर रजनीश सिन्हा की एक रिपोर्ट देखिए। बिहार में लगातार बढ़ रहे कोरोना के मामले अब चिंता का सबब बनते जा रहे हैं, क्योंकि अब ये मामले धीरे धीरे हुक्मरानों के घर तक आ पहुँचे हैं। जी हाँ, मुख्यमंत्री आवास के बाहर मौजूद हैं और यहाँ पर 3 दर्जन से ज़्यादा सुरक्षा कर्मियों में कोरोना पॉजिटिव पाया गया और उसके बाद 70 और कर्मचारियों और सुरक्षा प्रहरियों का सैंपल टेस्ट के लिए भेजा गया है। यानी जो परिस्थिति बनी है वो ये है कि इस वक्त लगातार बिहार में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़ते जा रही है। 5,785 एक्टिव केस हैं। बात करें कल की तो 2,379 पॉजिटिव केसेस बिहार में आए हैं। यानी 28 दिसंबर को 47 पॉजिटिव आए थे और 6 जनवरी आते आते वो 2,380 हो गए। अब देखिए मुख्यमंत्री आवास के पास की आपको तस्वीर दिखा रहे हैं। बिल्कुल सन्नाटा बसा है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किसी भी बाहरी व्यक्ति के प्रवेश पर अब मनाही कर दी है, यानी उन्होंने अपना जनता दरबार भी स्थगित कर दिया है। नीतीश कुमार ने एक नया आदेश जारी करते हुए ये भी कहा है कि अब बिहार के तमाम स्कूल शैक्षणिक संस्थान जो है वो 21 तारीख तक बंद रहेंगे। पहले 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं तक ये खुले हुए थे 4 क्लास, लेकिन अब उन्हें भी बंद करने का निर्णय लिया गया है। नई पाबंदियों के बीच अब बिहार में सख्ती बढ़ा दी गई है। अब दफ्तरों में भी 50%
ही अटेंडेंस लोगों को अटेंड करने को कहा है और अब नए आदेश का इंतज़ार होगा, क्योंकि जिस तरीके से केसेस बढ़ रहे हैं ऐसा लग रहा है कि सरकार को कुछ और पाबंदियां बढ़ानी होंगी, रिस्ट्रिक्शंस बढ़ाने होंगे, क्योंकि पटना में अकेले 1700 से ज़्यादा मामले 6 जनवरी को आए हैं। वीडियो जर्नलिस्ट सत्येंद्र के साथ रजनीश सिन्हा, न्यूज़ नेशन पटना।